पापा ये पापा वो, अपने पापा का भूत सवार है इस लड़की के सर पे। अरे 2 सेकंड रुक के सोचती भी नहीं है कुछ। दवाई फेंकने का क्या मतलब है? मतलब दवाई तो वेस्ट हो गई, ऊपर से उस आदमी की इज्जत का फलूदा। वो दवाई बहुत महंगी पड़ी मुझे मम्मी। नौकरी चली गई, नौकरी चली गई और तूने किसी से कुछ नहीं कहा। घर में अकेली कमाने वाली है, फिर भी ये बात बच्चों से छुपाई, सास से भी कुछ नहीं कहा। और संजय, उसे पता है सब। और मुझे तो बता सकती थी। 100 बार सुना होगा, एक बार फिर कह रही हूं, मां हूं तेरी, और इतनी हिम्मत रखती हूं कि तुझे सहारा दे सकूं। तू अभी भी सब कुछ नहीं बता रही है ना? शक्ल से पता चल रहा है कुछ छुपा रही है मुझसे। बता ना, क्या बात है? इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं कि हर्ष का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उन्होंने खुदकुशी की थी। खुदकुशी? हाँ मम्मी, इसीलिए हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन हर्ष क्यों करेगा खुदकुशी? क्या प्रॉब्लम थी उसे? आजकल किसी का कुछ नहीं बता सकते, कोई भी कुछ भी कर सकता है। शायद इंश्योरेंस वालों को कुछ पता। मम्मी प्लीज, मुझे इंश्योरेंस वालों से ज्यादा हर्ष पर भरोसा है, मेरे पति पर भरोसा है। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। और घर के अलावा हमें और कहां सुकून मिलता था? वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाते, कभी नहीं, हमें कभी नहीं दुख पहुंचाते। मम्मी, क्या तुम्हें हर्ष पर भरोसा नहीं? तेरे भरोसे पे भरोसा है मुझे। तू जो कुछ माने, जो कुछ करना चाहे, मैं तेरे साथ हूं। फिर मैं लड़ूंगी मम्मी। संजय ने उस लॉयर को उसी के लिए तो बुलाया है, मुश्किल ही सही, पर मैं लड़ूंगी। हर्ष के खातिर, हमी की खातिर मैं लड़ूंगी। और इस सब का अमी पर इतना बुरा असर पड़ रहा है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। आज जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो अमी के प्रिंसिपल का फोन आया, कह रही थी कि अमी ने वापस कोई शैतानी की। मुझे इंटरव्यू छोड़ के वहां से जाना पड़ा। वो नौकरी भी हाथ से चली गई मम्मी। कोई बात नहीं, बच्चों की जरूरतें काम से बड़ी होती हैं। और नौकरी की क्या बात है? के पिज्जा को एक नए पार्टनर की जरूरत है। मम्मी प्लीज, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अच्छा, तो अब तू बोझ है मेरे लिए? मम्मी ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक तुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक, हाँ सिर्फ तब तक, तू मेरी मदद करेगी। और किसी बाहर वाले को मैं जितना पैसा देती उतना ही, 1 पैसा ज्यादा नहीं, उतना ही दूंगी तुझे, समझी? थैंक यू। दीदी, ये संजय अंकल को मैथ्स के फॉर्मूले गाने की तरह पढ़ाने नहीं आते, इसलिए तुम उनसे पढ़ोगे नहीं। याद है ना, एग्जाम मैथ्स का है, गाने का नहीं। अरे संजय अंकल को सिर्फ अंकल बनना आता है, पापा जैसे थोड़ी है। पापा तो पापा भी थे और टीचर भी बन जाते थे। 5 किलो और ये 3 किलो हो गए 8 किलो, 6 रुपए किलो के हिसाब से हो गए 6 48 रुपए। ये होता है गणित। ये तो कुछ भी नहीं है वेणीलाल काका, इससे भी हार्ड फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं हमें। तो बैठकर याद करना, एक तो केबल भी कटवा दिया और पढ़ती भी नहीं। पा, एकलव्य ने अपनी उंगली काट दी थी सिर्फ पढ़ने के लिए। उंगली नहीं बेटा, अंगूठा काटा था, और अपने खुद का काटा था। दूसरों को तकलीफ नहीं दी थी उसने। दीदी, मुझे तो लगता है ये हमारी सौतेली बा है, क्योंकि ये नहीं सोच रही है अगर तुम फिर से फेल हो जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें फिर से 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना पड़ेगा।
और रोज ऐश्वर्या दीदी के ताने सुनने पड़ेंगे। मुझे सपोर्ट कर रही है या डरा रही है? डरा के सपोर्ट कर। हाँ, एक मिनट होल्ड करो, मैं कनेक्ट कर रहा हूं। हेलो, या होल्ड। हेलो, एक मिनट होल्ड करो यार। मैंने माँ को मना किया था कि तुम्हें यहाँ ना भेजे। मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा काम है, इसीलिए तो मैं आई हूँ तुम्हारी हेल्प करने। मैं फोन करता हूँ आपको। आई कॉल यू बैक, बाय। ओह रियली? तो तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो? यू वांट हेल्प मी, राइट? तुम क्या जानती हो ऑफिस के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, शेयर्स का मतलब क्या होता है? हाँ? शेयर लो, इसमें क्या है? शेयर का मतलब होता है केयर करना। जब हम किसी की केयर करते हैं ना, तभी तो हम उससे अपनी दिल की बात शेयर करते हैं। जैसे हम दोनों पहले केयर करेंगे, फिर लाइफ शेयर करेंगे, है ना? अच्छा, ऐसे और पूछो ना। और पूछो, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? ठीक है, ये बताओ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स? बॉन्ड्स? उनकी फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है। जेम्स बॉन्ड्स ना? पता है कितने हैंडसम लगते हैं। भावना, अब तुम जाओ यहाँ। लेकिन मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ ना। भावना, मेरी हेल्प हो जाएगी अगर तुम यहाँ से चली जाओगी, और तब तक वापस मत आना जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। ठहरो, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा हार्श हो गया। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। देखो, तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी, राइट? तो हम इंटरव्यू करेंगे। मुझे थोड़ा सा फ्री हो जाने दो काम से, और मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम्हें बुलाऊंगा और हम इंटरव्यू करेंगे। और आंसू पोंछ लो। हाय सर। हाय। आई एम सो सॉरी, मैं बाद में आती अरे हूँ। नहीं, आओ ना, बैठो। वो एक्चुअली संजय स्कूल से फोन आया था, अमी का मैथ्स एग्जाम 1 हफ्ते में है। हाँ, मैं उसे पिक करने आई थी। हाँ, वो आई थी स्कूल से यहाँ सीधे पढ़ाई करने। अब लेकिन वो तो चली गई। तुमने पढ़ाया उसे? हाँ, आई मीन नहीं, क्योंकि भावना भी आई थी तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन। कुछ हुआ क्या? हाँ श्रुति, मैं फेल हो गया। मैं अमी को हर्ष की तरह पढ़ा नहीं पाया, और उसे शायद आदत है उसी तरह का के। मैंने तुमसे कहा था ना, अमी को मैथ्स पढ़ाना इतना आसान नहीं है। नो प्रॉब्लम, तुमने कोशिश की तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। नहीं, आई एम नॉट गिविंग अप येट। मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। मुझे सिर्फ अपना पेशेंस थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है उसके लिए, और लॉजिकली देखा जाए तो उसे पढ़ाने का सिर्फ मेथड बदलना है। मुझे और एक मौका दे दो, कल उससे कन्विंस करके भेज देना प्लीज। ठीक है। टी, ग्रीन टी फॉर यू। नो, सम अदर टाइम, यू कैरी ऑन। बाय। टेक केयर। कैसी फ्रेंड है तुम्हारी? थैंक यू भी नहीं बोला। दोस्त है ना, इसीलिए नहीं कहा। हम सबकी जिंदगी में ऐसा एक दोस्त होना चाहिए जिसे हम कुछ भी मांग सकते हैं और थैंक्स कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मेरी और श्रुति की वो वाली दोस्ती है। वैसे तुम तो जा रही थी ना? हाँ, मैं फिर बाद में आती हूँ। हाँ, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय, टाटा, बाय। हाँ, हाँ। संजय अंकल तुम्हारे लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, अपना काम छोड़ के तुम्हें मैथ पढ़ा रहे हैं ताकि तुम एग्जाम में पास हो जाओ, फिर भी तुम वहां से भागकर चली आई। अम्मी, इतनी लापरवाह क्यों हो तुम? मैं अब पढ़ तो रही हूँ। बात वो नहीं है, बात ये है कि तुम सिर्फ अपनी मर्जी का करती हो, किसी के बारे में सोचती नहीं, किसी की फिक्र नहीं है तुम्हें।
पर सॉरी बोला था मैंने प्रिंसिपल मैम को, और मना भी किया था कि आपको फोन ना करे। मैं तंग नहीं करना चाहती थी आपको। ये भगवान, क्या करूं मैं? दीवार पे अपना सर पटकूं? जिम्मेदार होने का मतलब क्या है? क्या है अमी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। जिम्मेदार होने का मतलब है काम करने से पहले सोचो क्या सही है और क्या गलत। बाद में सॉरी बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया और वो मेरा इंटरव्यू। मतलब मेरे काम में गड़बड़ हुई। क्या इंटरव्यू मम्मी? पेशेंट को एडमिट करना था, उसमें गड़बड़ हो गई। उस खड़ूस ने फिर से डांटा आपको? मम्मी प्लीज, मम्मी को समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानियों को और मत बढ़ाओ प्लीज बेटा। सॉरी मम्मी, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती हूँ। इस बार मैं अच्छे से पढ़ूंगी, सीरियसली। बस मुझे संजय अंकल से नहीं पढ़ना है, मैं खुद पढ़ लूंगी। बस आप लोग मुझे डांट तो पड़ेगी अगर गलती करेगी तो। हाँ, पर मुझे क्या दोगे अगर मैं अच्छे से पढ़ी तो? मैं अपनी रेड वाली पेंसिल दे दूंगी। मैं तेरे लिए ढोकला बनाऊंगी। मैं कुल्फी पार्टी दूंगी। पर ये सब तो आप लोग मुझे ऐसे भी देते हो। मैथ्स का सवाल है, कुछ स्पेशल बोलो ना। तो मैं केबल फिर से लगवाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। अम्मी किताबें ला, पढ़ते हैं बैठ के। लेकिन बा, पढ़ाई तो दीदी को करनी है ना। ओके ठीक है, मैं बा के लिए और सब के लिए पास होकर दिखाऊंगी। ये पक्की डील है। दीदी चलो अमी, यहाँ बैठ, पढ़ ले अमी। पढ़ ले अम्मी। अम्मी पढ़ ले, टेबल के खाते, रणबीर के खाते। रात को मुझे बहुत बुरा सपना आया था कि मैंने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया और कक्कड़ मैम ने मुझे क्लास के बाहर मुर्गा बना दिया। लेकिन दीदी हो ही नहीं सकता, तुम मुर्गी बनोगे, मुर्गा नहीं। मुर्गी। मम्मी, होमवर्क किया ना तुमने? वो क्या है, मैम ने ना कल बोर्ड पे लिख दिया था जब तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। ऑल द बेस्ट, बाय। दीदी कोई अच्छा सपना नहीं देख सकती थी? चुप कर। अब क्या करूंगी? ऐसा कर, तू मेरी क्लास में नोट दिया कि अम्मी को बुखार हो गया। अच्छा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, वरना मुझे भी बुरे सपने आने लगेंगे तो सच हो जाएंगे। तो और क्या करूं? एक्सरसाइज 1 के सारे सम्स है इसमें, कॉपी कर लो। पर कक्कड़ मैम, कक्कड़ को कड़क सबक सिखाने का यही तरीका है। तुम गैर कानूनी काम करते हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये हमेशा ऐसे ही बोलती है क्या? मेरी घड़ी कहती है तुम्हारे पास आधा घंटा है, उसके बाद कक्कड़ मैम की छड़ी चलेगी। नहीं नहीं, थैंक यू। चीटिंग का फल ना हमेशा कड़वा होता है, करेले की तरह। हाँ हो गया, बस लास्ट सम। अम्मी, दिस इज चीटिंग, दिस इज नॉट फेयर। ओके, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मैम को नाम बोल दूंगी। लास्ट टाइम मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी तुमने मेरा नाम लिया। फिर से अगर बोलोगे तो तुम मेरी बहन नहीं। ओ रियली? हाय, आई एम ऋषि, यू कॉल मी आराध। तुम ऐश्वर्या हो ना? ऑफ कोर्स। इस साल की टॉपर। इस साल की नहीं, हर साल की टॉपर। मैं आज तक किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुई। ओह वाओ, इतनी इंटेलिजेंट लड़की मैं पहली बार मिला। ट्यूशंस लेने पड़ेंगे तुमसे। Whatever. Take out your notebooks and keep it on the desk. I'm going to check it now. Okay, ma'am. Ma'am? Aishwarya, I know you have done the homework. I'll check it later, okay? Ami, show me your notebook. Show me.
All correct answers. Very good. Keep it up. आजकल चोरी का फल मीठा होता है। और शैतानी का तो और भी मीठा। मैम, Show me your homework. मैम वो अम्मी Aishwarya, talk later. Let me see. What is this, Aishwarya? You have done drawing in maths notebook? Is this a maths class or a drawing class? Tell me. मैम मैंने बट ये नहीं किया। Someone did this in my book. मैम really मैम। Oh no, Aishwarya, no excuses. I don't expect all these things from you. बेचारी। कोई बेचारी नहीं है वो। कल उसने तुम्हें फंसाया था ना। मुझे पता था कि तुमने कुछ नहीं किया है, फिर भी चलो सब तो इक्वल हो गया, अब हमें से पार्टी चाहिए। ओके। शहर के बेस्ट पिज्जा मैं खिलाऊंगी, वो भी फ्री। आओ ना, आओ सब लोग अंदर आओ। केक पिज्जा मेरी नानी के पिज्जा है, जिनको जो भी पसंद हो सब बनवा दो। नानी, मेरी फ्रेंड्स आए हैं। नानी, मम्मी, अमीर, ये सब। हेलो आंटी, आई एम वरुण। आई एम अर्चना। हेटल। ऋषि, हम लोग सब अम्मी के दोस्त हैं। मम्मी, आप यहाँ क्यों हो? इस टाइम पे तो आप हॉस्पिटल में होती हैं, गई क्यों नहीं? वो मैं अभी बस जा ही रही थी, थोड़ा लेट हो गया आज। पर आपका वो खड़ूस बॉस, वो तो 5 मिनट लेट आने पर भी चिल्लाता है, और अभी तो हाफ टाइम भी ओवर हो गया। मम्मा, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम्हारे दोस्त आए हैं ना। नहीं, मुझे अभी जानना है। उस राक्षस ने जरूर कुछ किया, कुछ कहा होगा आपको, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उसकी गाड़ी की तार तो मैं अच्छा, तो आप अम्मी के दोस्त हो। चलो, अब जिसको जैसा पिज्जा चाहिए बना के देती हूँ। आंटी आज नहीं, कभी और आएंगे। बाय आंटी। बाय। बाय। मम्मी प्लीज सब सच बताइए, क्या हुआ? उस दिन दवाई फेंकने के बाद जब तुम हॉस्पिटल से चली गई तो बॉस ने मुझे। मिसेस जोशीपुरा, आज से आप इस हॉस्पिटल में काम नहीं कर रही, दैट्स ऑल। आपको इस हॉस्पिटल से सस्पेंड किया जाता है विथ इमीडिएट इफेक्ट। अब मैं उस हॉस्पिटल में काम नहीं करती, मैं अब नानी के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ। पर आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं मम्मी? मैं उसी दिन उस आदमी पर पूरा ट्रे मार दी थी, कहाँ छोड़ देती मैं। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। गुस्से में तुम कुछ भी कर देती हो, उसका नतीजा देख रही हो ना अम्मी। सॉरी मम्मी, सच्ची सॉरी। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करती हूँ ना आपके लिए। अम्मी, जब तुम छोटी थी मैं तुम्हें बा के साथ छोड़कर बाजार से सामान खरीदने जाती थी। जैसे ही मैं घर आती तुम मेरे हाथ से बैग खींचकर उसमें से बिस्किट का पैकेट निकालकर खाती थी। एक दिन बैग में बिस्किट का पैकेट नहीं था, लेकिन मेरे बोलने से पहले कि बिस्किट का पैकेट पर्स में है, तुमने बैग में से सारा सामान जमीन पर पटक दिया। उस दिन तुम्हें पापा से बहुत बुरी डांट पड़ी थी और मैंने कान खींच के तुम्हें कोने में खड़ा कर दिया, बिस्किट भी नहीं दिया। पर मैं क्या करूं मम्मी, मैं ऐसी ही हूँ। अम्मी, कुछ भी करने से पहले सोचो कि मैं
क्या बोल रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, क्या वो सही है? खुद को गलती करने से रोकना इतना मुश्किल नहीं होता जितना गलती करके उस गलती को सुधारना। पर जब कोई दूसरा गलती कर रहा हो तो? तब तो और भी जरूरी है कि हम गलत ना करें, वरना उनमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? पर मैं कभी ऐसी नहीं बन पाऊंगी। अम्मी, तुम ऐसे बन पाओगी? आफ्टर ऑल तुम हर्ष जोशीपुरा की बेटी जो हो, समझदार कैसे नहीं होगी? प्रॉमिस तो नहीं करूंगी, पर ट्राई करूंगी। मम्मी, बा को पता है कि आपकी नौकरी छूट गई? ये बताएंगे? पता नहीं, पर बताना तो पड़ेगा।